भीलवाड़ा के उपनगर फुल में डूंगरी के बालाजी के मंदिर में 9 कुंडी श्रीराम यज्ञ एवं श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हुआ। यज्ञ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई जो उपनगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए पुनः डूंगरी के बालाजी मंदिर पहुंची। कथा व्यास पंडित अशोक व्यास ने बताया कि वैशाख महीना पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भारत की संस्कृति में धर्म, कर्म और नीति में श्रेष्ठ माना गया है। इसी कड़ी में उपनगरपुर में डूंगरी के बालाजी स्थित भैरवनाथ मंदिर, राम दरबार, अम्बे मैया के मंदिर, 9 कुंडीय श्रीराम यज्ञ और श्रीमद भागवत कथा के अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। सुबह कलश यात्रा निकली। यज्ञ के आश्रम में प्रवेश के पूर्व द्वारा पूजन किया गया। उसके बाद सभी के यजमानों ने यज्ञ के लिए प्रवेश किया। यज्ञ लोक कल्याण का विषय है। इसे करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं।
बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। वैशाख महीना भारतीय संस्कृति में धर्म, कर्म और यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना है। इसी कड़ी में उपनगरपुर में डुंगरी के बालाजी स्थित हनुमान जी महाराज, भैरवनाथ के मंदिर, राम दरबार, अम्बे मैया के मंदिर और मनसापुर महादेव के दरबार में ठीक उनके चरणों में बैठकर 9 कुंडी श्री राम यज्ञ और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम के अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। सुबह भव्य कलश यात्रा निकली और भागवत जी की विधिवत स्थापना की गई और यज्ञ कुंड में यज्ञ के आश्रम में प्रवेश के पूर्व सबसे पहले द्वार पूजन किया गया और सभी यजमानों ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। धर्म कर्म के हिसाब से यज्ञ को इसलिए महत्ता दी गई है कि यज्ञ लोक कल्याण का विषय है और यज्ञ करने से भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं और इंद्र के प्रसन्न होने से बरसात होती है और बरसात होने से अन्न और जल की संपूर्ण सृष्टि में बहुत ही पूर्ण भाव से प्रवाहित होती है और यज्ञ करने से धन और अन्न के भंडार बने रहते हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर ये 9 कुंडी यज्ञ का आज शुभारंभ कुछ ही देर बाद हमारे विद्वान साथियों द्वारा किया जाएगा। शाम को भागवत कथा होगी। यज्ञ के साथ भागवत कथा करने से
दो फल एक साथ मिलते हैं और उसका तीसरा पवित्र माह वैशाख महीना है और उसी को आधार मानते हुए इस संपूर्ण कर्म को करने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है वहाँ के सभी नर नारी जुड़े हुए हैं और पूरे गांव के सभी ग्रामवासियों का अकूट और स्तुत्य सहयोग हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बाकी की शेष वार्ता हम आगे से करते रहेंगे। यज्ञ नारायण भगवान की जय। नहीं, ये जो कार्यक्रम चलेगा इसमें शाम को सुंदरकांड ये पाठ होगी, इनमें बाहर से कलाकार भी आएंगे। प्रति रात्रि में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें आज जैसे प्रसिद्ध भजन गायक धर्मेंद्र गावड़ी की भजन संध्या होगी और कल हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोक कलाकार उनकी भजन संध्या होगी। फिर तीसरे दिन निर्गुणी भजन संध्या होगी। चौथे दिन मानस मंडल की ओर से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद में पूरे एक दिन भजन संध्या होगी, फिर एक भजन संध्या होगी, फिर आखिरी दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बाहर से भी कवि लोग उधरेंगे। बाहर से भीलवाड़ा के बाहर से भी कवि लोग आएंगे, चित्तौड़गढ़ से हैं, जयपुर से हैं, निमाड़ा से हैं, ये कवि आएंगे और कविता पाठ करेंगे। ओके।